नमस्कार दोस्तों, आज डिवोशनल स्टोरी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्यमयी सफ़र पर जहां आस्था और डर दोनों एक साथ मौजूद हैं। भारत में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि कुछ रहस्यमयी शक्तियां भी रहती हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही शिव मंदिर की है जिसके बारे में कहा जाता है कि रात होते ही वहां एक काला साया जाग उठता है। कई लोगों ने उस साये को देखने का दावा किया है, लेकिन कोई भी उसकी सच्चाई नहीं जान पाया। कुछ लोग कहते हैं कि वो भटकती आत्मा है, कुछ कहते हैं कि वो किसी श्राप का परिणाम है, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो खुद महादेव की शक्ति का एक रहस्यमयी रूप है जो उस मंदिर की रक्षा करता है। लेकिन जो लोग उस साये के करीब गए हैं, उन्होंने हमेशा यही कहा कि उस रात के बाद उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव भैरवपुर की। ये गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और गांव के बाहर एक पहाड़ी के पास एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। कहा जाता था कि ये मंदिर लगभग 400 साल पुराना है। मंदिर पत्थरों से बना हुआ था और उसकी दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई देते थे। मंदिर के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पीपल और बरगद के पेड़ थे जिनकी जड़ें ज़मीन से बाहर निकलकर अजीब आकृतियां बना चुकी थीं। जब रात में हवा चलती थी तो इन पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर ऐसी आवाज़ करती थीं जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। दिन में ये जगह बहुत शांत लगती थी। गांव के लोग वहां पूजा करने आते थे, घंटियां बजती थीं और हर हर महादेव की आवाज़ पूरे जंगल में गूंजती थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा इलाका अजीब सन्नाटे में डूब जाता था। गाँव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि सूर्यास्त के बाद उस मंदिर के पास जाना ठीक नहीं है। कई लोगों ने अजीब घटनाएं देखी थीं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात के समय मंदिर की घंटी को अपने आप बजते देखा है, जबकि वहां कोई नहीं था। कुछ लोगों ने दावा किया कि मंदिर के पीछे पेड़ों के बीच एक काली आकृति घूमती दिखाई देती है, जिसकी आंखें लाल चमकती हैं। एक बार गांव के एक चरवाहे ने बताया कि जब वो अपनी भेड़ों को लेकर उस रास्ते से गुजर रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। लेकिन जब वो मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। डर के मारे वो भागकर गांव वापस आया और उस दिन के बाद से गांव वालों ने शाम के बाद उस रास्ते से गुजरना ही बंद कर दिया। गांव में एक बहुत बूढ़े बाबा रहते थे जिनका नाम रघुनाथ बाबा था। लोग कहते थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई रहस्यमयी घटनाएं देखी हैं। एक दिन गांव के कुछ युवक उनके पास बैठे थे और मंदिर के काले साये के बारे में पूछने लगे। तब रघुनाथ बाबा ने गहरी सांस ली और कहा कि उस मंदिर की कहानी बहुत पुरानी है। उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक लालची आदमी उस मंदिर में चोरी करने आया था। उसे लगा कि मंदिर में सोने और चांदी के गहने होंगे जिन्हें वो चुरा सकता है। वो आधी रात को चुपके से मंदिर में घुस गया, लेकिन जैसे ही उसने शिवलिंग को छूने की कोशिश की, अचानक मंदिर के अंदर भयानक आवाज़ गूंजी और तेज हवा चलने लगी। अगली सुबह गांव वालों को उसका शरीर मंदिर के बाहर मृत मिला और उसके चेहरे पर इतना डर था जैसे उसने मरने से पहले कोई भयानक चीज़ देख ली हो। उस दिन के बाद से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा उस मंदिर के आसपास भटकती रहती है। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और वो हर सुबह उस मंदिर में जाकर पूजा करता था। अर्जुन को इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि लोग डर के कारण ऐसी बातें बना लेते हैं। एक दिन जब गांव के लोग फिर से उस काले साये की चर्चा कर रहे थे तो अर्जुन ने कहा कि अगर सच में वहां कोई साया है तो वो आज रात जाकर उसे देखेगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत रोका, लेकिन अर्जुन ने उनकी बात नहीं मानी। कुछ दिनों बाद अमावस्या की रात आई। उस रात आसमान में चांद नहीं था और चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। रात के लगभग 12 बजे अर्जुन हाथ में एक दीपक और रुद्राक्ष की माला लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, वैसे वैसे उसे अजीब सा एहसास होने लगा। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी और पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। अचानक अर्जुन को अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और आगे बढ़ता गया। कुछ ही देर में वो मंदिर के सामने पहुंच गया। मंदिर के चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। मंदिर के अंदर एक दीपक जल रहा था और उसकी हल्की रोशनी शिवलिंग पर पड़ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने जैसे ही मंदिर की घंटी बजाई, उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज उठी। उसी पल अचानक मंदिर के पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। अर्जुन धीरे धीरे मंदिर के पीछे गया। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था।
तभी अचानक उसे पेड़ों के बीच एक काली आकृति दिखाई दी। वो आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी थी और उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। अर्जुन के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। तभी वो काली आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। अर्जुन को लगा कि शायद आज वो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा, लेकिन उसी पल उसे भगवान शिव का नाम याद आया। उसने तुरंत आंखें बंद की और जोर से मंत्र जपना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही उसने मंत्र जपना शुरू किया, मंदिर के अंदर से तेज रोशनी निकलने लगी। शिवलिंग चमकने लगा और पूरे मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। उस रोशनी में अर्जुन ने देखा कि वो काला साया धीरे धीरे कमजोर होने लगा है। कुछ ही देर बाद वो आकृति बदलने लगी और एक बूढ़े आदमी के रूप में दिखाई देने लगी। उसकी आंखों में दर्द था और उसने कांपती आवाज में कहा कि वो कई सालों से इस जंगल में भटक रहा है और उसे मुक्ति चाहिए। अर्जुन ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उस आत्मा को मुक्ति मिल जाए। तभी अचानक मंदिर में बहुत तेज प्रकाश फैल गया और घंटियां जोर जोर से बजने लगीं। कुछ ही पल में वो काला साया धीरे धीरे हवा में गायब हो गया, जैसे उसे आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। उस दिन के बाद से उस मंदिर के आसपास कभी कोई काला साया नहीं देखा गया। गांव के लोगों को समझ आ गया कि भगवान शिव की शक्ति के सामने कोई भी अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। आज भी लोग उस मंदिर में श्रद्धा से पूजा करने जाते हैं और कहते हैं कि अगर सच्चे दिल से भगवान शिव का नाम लिया जाए तो सबसे बड़ा डर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जहां महादेव की कृपा होती है वहां कोई भी बुरी शक्ति ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, डरावनी और डिवोशनल कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे YouTube चैनल राटिफाई को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही नई और रोमांचक कहानियां सबसे पहले मिलती रहें। हर हर महादेव।